नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग। आप देखना शुरू कर चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज़। और आज हम आ चुके हैं करामल नगर की वीर सावरकर डिस्पेंसरी में जो हुआ उससे हिंदू समाज में एक डर का माहौल है। हर एक नागरिक अब कश्मीर जाने से पहले ये सोच रहा है कि कहीं कोई भी आतंकवादी आकर उसको उसकी जाति के हिसाब से ना मार दे। लेकिन भाई साहब, भारत की जनता मोदी सरकार से ये आस लगाकर बैठी थी कि अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के खिलाफ जरूर कोई एक्शन लेगी। लेकिन इस बीच जब मीटिंग हुई तो मोदी सरकार सामने आई और पता लगा कि मोदी सरकार ने पूरा गेम ही पलट दिया और आरोप लगाया जाने लगा कि बिहार चुनाव में जीत हासिल करने के कारण मोदी सरकार अब जातीय जनगणना करा रही है। अब इसी बीच हम मौजूद हैं वीर सावरकर करामल नगर की डिस्पेंसरी में। यहाँ हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती है और क्या राय रखती है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मांगेराम है। पहलगाम में क्या हुआ आपको पता होगा? हाँ बिल्कुल। मोदी सरकार से आप पहलगाम पर क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? वो क्या चाहते हैं? मोदी ये चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके थ्रू, और आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अच्छा। जो हमारे देश के नागरिकों की शहीद हुए हैं उनके घर वालों को सद्भावना मिलनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। पर लेकिन इसी बीच बिहार में चुनाव है। अब आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का मुद्दा उठा दिया ताकि वो बिहार चुनाव में विजय हासिल कर सके। इस पर तो ये तो गलत है ना, पहले उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अच्छा। हाँ, जाति जनगणना तो बाद का मुद्दा है ना, ये तो बीच में गुमराह करने की बात हुई है ना जनता के साथ में। पहले उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, फिर जनता के जनगणना का ये मुद्दा उठाना चाहिए था। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, आप पहले भी ये बताइए, जातीय जनगणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होनी चाहिए? कि हमारी बहनों के जो सुहाग उड़े हैं, अच्छा, उनका जो है उनका वो मिलना चाहिए। जनगणना तो ये बाद में भी हो सकती है सर। अच्छा। इलेक्शन के बाद में भी हो सकती है, लेकिन हमारी बहनों के जो सुहाग उड़े हैं उनका जो उनके न्याय में इनको फांसी होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए उन बहनों को। अच्छा। जो हमारे बहनों का सुहाग उड़ा है। बिल्कुल, जनता का यही कहना है कि पहले सरकार को पहलगाम पर जो एक्शन है वो लेना चाहिए, उसके बाद जातीय जनगणना तो होती रहेगी। सर, आपका क्या नाम है? मनवीर भाटी। आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले जातीय जनगणना या पहलगाम पे सरकार को एक्शन? भाई, ऐसा सबको एक साथ होने के बाद में पहले इस काम से निपटना चाहिए। बेलगांव से जाति क्या है? जाति क्या, हम सब एक ही है। बेलगांव पे जिनके साथ में ये हुआ, हम उनके दर्द में, दुख दर्द में उनके साथ रह सकते हैं। और क्या नाम है, सपोर्ट पूरा हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, हर तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए, तन मन धन से, जिसी तरीके से, हर तरीके से। जाति जनगणना ये तो होती रहेगी, ये क्या नाम है, अब जब सन 56-57 से आज तक नहीं हुई तो और भी लेट हो जाएगी। पहले कोई सरकार नहीं आई थी क्या? पर लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बिहार चुनाव है, मोदी की जरूरत है। विपक्ष को चाहिए क्या? टांग अड़ानी है, उनको नहीं देख रहे, दुख दर्द को नहीं देख रहे उनको, जिनके क्या नाम सुहाग लुटे हैं, चाहे 1 हफ्ते शादी हुई है, उनकी परेशानी को देखने के साथ में क्या नाम है, ये जनगणना क्या है? कुछ भी नहीं है। जनगणना को करके क्या करोगे? उनको क्या वो मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सारा देश एक साथ होके और जाति जनगणना को छोड़ के एक साथ होके ये राष्ट्र की क्या ताकत को बढ़ाएं, और क्या नाम है, जनगणना करानी होगी तो बाद में करा लेना। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया, मैं तो यही कहना चाहूँगा, यो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत केड़े से केड़ा जो है का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कोई दिन ऐसा जाए जो कि सीमा का उल्लंघन ना हो रहे हो। आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी आतंकवाद, कभी कहीं जो है का गोला फेंक, कहीं बारूद फेंक, कभी कहीं कुछ कर, मैं उसका षड्यंत्र हमेशा से ये चला रहा है, चाहे उसके साथ में कितनी भी नरमी बरतो, मगर वो बाज नहीं आएगा। अब हमारे देश का कर्तव्य यही है, उस पाकिस्तान के खिलाफ केड़े से केड़ा एक्शन जितना ले सके उतना लें। इसी में पहलगाम और जितने भी पीछे भी मारे गए सबको जब भी शांति मिलेगी। क्यों आप अब जैसे पहलगाम पे हमला हुआ, उसके बाद आप अपने बच्चों को या आप खुद भी कश्मीर जाना पसंद करेंगे? अरे हम क्या करेंगे जब ये आतंकवाद चलता रहो तो। अमरनाथ यात्रा को लेके क्या कहेंगे? अमरनाथ यात्रा भी होगी भैया, अमरनाथ यात्रा होगी, मगर जो है का इनका बहन जो पाकिस्तान वालों का आतंकवाद जो पाल रखे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। कब जाके कब किस टाइम पे क्या कर बैठे, इसलिए पहले उनकी रोकथाम होनी चाहिए। हमारा तो यही उद्देश्य है।
आज जी बताइए बताइए। अरे कोई नहीं सर, बोल दीजिए। अमरनाथ यात्रा को लेके बोल दीजिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जनता में ये डर का माहौल तो होगा कि वो अमरनाथ जाए या ना जाए, क्योंकि यात्रा पहलगाम से होके जाएगी। डर तो है ही सब। नहीं, डर से तो देखो भैया काम चलता नहीं। यूँ तो तुम घर से मत निकलो। जो ये पाकिस्तान से जो मारने वाले लोग हैं या जिन्हें हम आतंकी कहते हैं, ये तो हैं 10 में 2। 8 तो हम में से ही बैठे हैं, या जिन्हें स्लीपर सेल कहें, अंडरग्राउंड वर्कर कहते हैं जिनको। भाई हमारे जो सरकार को सबसे पहले तो जो ये छिपे हुए आस्तीन के सांप बैठे हैं, जो हम लोगों में ही हैं और विभिन्न प्रकार के जो लालच हैं उनके तहत यहाँ बैठे हुए हैं, बिना इनकी सपोर्ट के वहाँ के पाकिस्तान के आदमी 1 या 2 जो यहाँ कुछ कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो इनकी छटनी होनी चाहिए। घुसपैठ के नाम पर चाहे उसमें बीएसएफ की कमी है, चाहे हमारे और कुछ लोगों की कमी है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो। और जो ये फर्जी कागज़ बना के जो घुसपैठिए आ जाते हैं, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मिल जाए, उन्हें शूट आउट करना चाहिए। एक्शन नहीं है। एक्शन क्या होता है? बिल्कुल, एक्शन तो पहले भी हम सर्जिकल ये स्ट्राइक कर कुछ चुके नहीं हैं, हुआ। तब भी नहीं एक्शन हुआ। वैक्शन पहले इनको छांट के शूट आउट करना चाहिए। ये बात सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जब तक ये हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकवादी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन उन्हें शेल्टर कौन देता है? उन्हें सपोर्ट कौन देता है? और ये एक दिन में आते ही तो कुछ करते नहीं, रहते हैं, सहते हैं, रेकी करते हैं, सारा पूरा इंतज़ाम करते हैं। और डायरेक्ट बात बता दूं मैं आपको, इनमें से डायरेक्ट बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। वो हम ही को प्रलोभन दे के हमारे द्वारा ही हमको नुकसान पहुंचाते हैं, अटैक कराते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि हमारा ये इंटरनल जो है, पहले इंटरनल सफाई कर लें। बॉर्डर की सफाई तो हो ही जाएगी, कोई बात नहीं, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे हो जाएगी, लेकिन इंटरनल जो स्यांप हैं उनको भी देखो, उन्हें मारो। रही बात डर की और आतंकवाद की, भाई डर के तो जीवन चलता नहीं। अगर हम अमरनाथ जाने से डरेंगे तो फिर तो भैया तुम जो है ना अपने घर से बाहर मत निकलो, जाना तो पड़ेगा, भय रहित रहना पड़ेगा, लेकिन हम बिके ना एक दूसरे के प्रति। और सरकार को अब लोग तो कह रहे हैं कि ये बढ़िया मौका है कि अटैक किया जाए और वहाँ ये कर दो और वो कर दो। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया मौका है, सरकार शायद ऐसा कर भी रही है। जितना हमारा यह उग्रवाद क्षेत्र है, इसकी बहुत बढ़िया कॉम्बिंग की जाए, हमारी इंटेलिजेंस वगैरह सब ठीक हैं, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, लेकिन उनको अब तुम शो मत करो कि हमने इतने मार दिए। हमारी सरकारें और हमारा पक्ष और विपक्ष और राजनीति शो बहुत करती है, कितने मार दिए। अरे क्यों शो कर रहे हो? सांप का मार के क्या दिखाना है कि मैंने आज मारा है? मर गया, बात खत्म हो गई। तो भैया मेरे, रही बात डर की, चाहे हमारा अमरनाथ हो, ये तो चाहते ही हैं कि वहाँ ना जाए। और फिर कोई नया काम थोड़ा ही है। 89-90 में जो है ना वहाँ कश्मीर खाली करा दिया। कश्मीरी कहते तो ब्राह्मण है, लेकिन कश्मीरी हिंदू सारे ने भगा दिए 24 घंटे में। मुफ्ती मोहम्मद शहीद है जब वो गृह मंत्री है, तो बिना उसकी सह के हो गया। जो वहाँ का उस समय वो हो, क्या कहते हैं, वो मुख्यमंत्री, वो अमेरिका में, इंग्लैंड में अपना मौज मार रहा हो, फारूक अब्दुल्ला। और 24 घंटे नहीं लगे, हिंदू विहीन कर दी कश्मीर। और अभी 2000 में 35-36 सिख लाइन में खड़े करके मारे। हमारी आदत भूलने की बहुत है। लाइन में खड़े करके मारे थे बाकायदा सिख, कुछ नहीं हुआ आज तक किसी गवर्नमेंट में। दिन में मारे, ये नहीं कि टू करके मारे। वो तो पहलगाम ना गए, वो तो वहीं रहते थे। सेना की वर्दी में जा करके वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ वो है आतंकवादी छिप रहे हैं, उन्हें देखना है, सारे बाहर खड़े कर लिए। 36 आदमी हम पे गोली चलाई थी, 1 आदमी बचा था, 35 मर गए। और सारे ठीक ठाक लोग थे। इंटीरियर का गांव है वहीं का, श्रीनगर का, कश्मीर का। हमारी आदत बहुत ख़राब है, हम भूल जाते हैं। और फिर थोड़े दिन में ना जो ये कहते हैं ना भाईचारा, अभी जो लालू हर कह रहे हैं, सुन, लालू हर जो कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना, वो आरजेडी में ये बता भाई कितने जो उसके पदाधिकारी हैं उसने जाति आधार पे उन्हें दे रखा है क्या? ये सब झूठ फरेब इलेक्शन की मामले हैं। और फिर कह तो दिया सरकार ने कि जातीय जनगणना होगी। भाई जनगणना अगर कोरोना ना आता तो 2021 में हो जाती, नियम है ये। भाई 11 में हुई थी, अब 21 में हो जाती। अब कोरोना में दुनिया तो मर रही, पूरा विश्व तो मर रहा था, तुम्हें गणना की पड़ी। और ये आप लोगों को जानकारी नहीं है, तुम युवा पीढ़ी हो। जाति जनगणना पीछे भी हुई है,
हाँ, एक बार 11 में भी हुई है। 11 में हुई है, पर वो संपूर्ण नहीं हुई थी उस वक्त। अरे तो ये कुछ कमी रहेगी तो अब 21 में पूरी हो जाती। अब 21 में तुम्हें वहाँ तो शमशान घाट जाने की पड़ रही थी, जाति जनगणना कहाँ से होती भाई? ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये बात नहीं नहीं, हाँ, हाँ, है। सही बात है। बीमारी ऐसी फैली थी। और ये ऐसा नहीं है कि फूंक मार के हो जाएगी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। और ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है कि तुमने आज कही और कल को करवा दो। ये इसका एक सिस्टम है, पहले इकोनॉमिक आर्थिक जनगणना होती है, उसके बाद फिर जो है ना हर पहलू पे होती है, और फिर इसका टाइम फ्रेम होता है कि पूरे देश में लगभग एक साथ होती है। अगर हम ऐसे कर लें कि आज यहाँ दिल्ली का कर लें, फिर कल यूपी का कर लें और फिर 2 महीने तो होगी नहीं। मेरी गिनती यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, वहाँ ऐसे थोड़ा होता है। ये पूरा डिपार्टमेंट है, एक पूरा सिस्टम है। और जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे तो फिर उसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत पड़ी? अब यू श्रेय एक तरफ तो कह रहे ये लालू एंड कंपनी, जो विपक्ष कह रहा है जातीय जनगणना करवाओ। अब अगले ने कह दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह का बयान है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब क्यों शोर मचा रहे हो? अब तो कह रहे लड्डू बांटो। मैंने कह दी मैं बांट दूंगा, तो फिर काहे को ड्रामा कर रहे हो? तेरे कहने से बांटे हुए हमने। हमारे हालात परमिशन दे रहे, करवा देंगे। अब ये अगर पहलगाम ना होता तो सिस्टम डेवलप हो जाता। बिल्कुल, मैं आपकी ये बात मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, ये कटनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है? कि मैं अपने ट्विटर मैं अपने ट्विटर के माध्यम से लालू यादव को ये वीडियो जरूर ट्वीट करूंगा। अंकल जी ने इतनी अच्छी बात कही कि मतलब अगर मोदी सरकार करा रही है तुम्हें तब भी परेशानी, और मोदी सरकार नहीं भी करा रही थी तुम्हें तब भी परेशानी। बिल्कुल, ये तो भाई मेरे देश हित में बात कीजिए। ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और ऐसा तो है नहीं कि भाई आज बीजेपी है तो ये क्यों है। अरे 10-5 साल ये रहेगी, फिर कोई और आ जाएगा। सरकारें तो आती जाती रहती है। 10 साल हमारा ये केजरीवाल रह लिया, अब चला गया। और सरकारें 10 साल से 15 साल से 20 साल से ज़्यादा अब देश में नहीं रहेंगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लगती है। और ये दूध के धुले नेता है नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं कह रहा, दूध के धुले है नहीं। ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया हमारे देश में। अगर लंबी चौड़ी बात करवाओ तो अगर इस देश को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है तो इन राजनेताओं से हो रहा है। तो आपने सुना कि जनता किस तरह से मोदी सरकार से पहले चाहती है तो बस पहलगाम की घटना को लेकर एक्शन। जनता का कहना यह भी है कि अगर मोदी सरकार को जातीय जनगणना करानी है तो भली बात ही कराए, लेकिन पहले पहलगाम की घटना को लेकर एक्शन ले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़।